the freak, the poop. It's time to freak the poop. It's time to freak the poop. It's time to freak the poop. कितना खूबसूरत नजारा है ना जी। ये है महाबलेश्वर और उसकी खूबसूरत वादियाँ। It's time to freak the poop. जाना चाहिए था पापा। अरे तुम बच्चों को टूर के लिए पूछो तो सिर्फ ऊटी की रट लगाए रहते हो, ऊटी ऊटी बस। हमारे ही गांव में उससे भी कई खूबसूरत जगह है। बहुत ठंड है। अभी हम सी लेवल से 3000 फीट ऊपर है। आगे ठंडक और भी बढ़ेगी। सांसें जो है एकदम हाई रेंज में चलेगी। चलना नहीं है क्या? चलो बेटा उतरो। उतरो बेटा। हाँ चलूंगी पापा। आओ। मम्मी जरा फोन दो ना। किस लिए? फोटो खींचना है। कितनी खूबसूरत जगह है ना। अरे वो क्या चीज है, पता चल रहा है क्या तुम्हें? ये वही है जिसके बारे में बताया था, सरप्राइज। उन दो पहाड़ों के बीच पहली बार हमारी राइडिंग होने वाली है। रियली? अरे इस जंगल, आसमान और पहाड़ों के बीच में जिनके पास पैसे हैं ना, वो ही उड़कर एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। देखिए ये कैसा लग रहा है पापा? अरे वाह, वेरी गुड।
के मिनिस्टर जो अपना मामा श्री बन गया है ना, मुझे तो बहुत शक है उनको। हम कुछ उम्मीद कर काम करेंगे तो फिर हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा जी? अरे मौत होने दो या श्राद्ध होने दो, सबका हिस्सा तो बराबर बांटना ही है ना। ये दोनों पक्ष हमेशा साल के 365 दिन बोलते रहते हैं विकास विकास। इस जंगल में पहाड़ों में पूरा काम कराने के लिए दो पक्ष भी हमारे लिए काफी है। और ऊपर से जो मंत्री है वो तो हमारा मामा है, तो हमारे बीच भी एक अच्छा रिश्ता भी समझदारी वाला ही रहेगा। क्या कहती है? कल या परसों हमारे मामा जी उस अमेरिकन साहब को लेकर यहाँ आएंगे। पापा अभी तक मैं सोई नहीं। अरे तुम सोने वालों में से थोड़ी हो। टाइम क्या हुआ? 6:15। ओ, 6 से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। जब वर्मा ने फोन किया था यही बताया था। अरे बेटा, कहाँ देखकर गाड़ी चला रहा है तू? माफ कर दीजिए सर, मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दिया। माफ कर दीजिए, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। माफ कर दीजिए। माफ कर दो तुझे। जाने दीजिए उसे। आप इधर आइए। यही नीचे एक गैरेज है, मैं वहाँ ले जाकर अच्छे से ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना? अरे तब तक हम यहाँ इंतजार करते खड़े रहेंगे क्या? तो फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करके आपके लिए दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ सर। आपको जहाँ भी जाना है वो आपको छोड़ देगा सर। अरे सुनो, जब एडन गांव में मैं नीचे उतर रहा था तो दूसरी गाड़ी के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो वो गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, नहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, वो छोटा सा आगे का बम्पर है, उस पे खरोच आ गई है। हाँ, तो फिर मैं इनसे बात करके तुमको फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर जी, वो गाड़ी देखना चाहते हैं, तो क्या करूँ? बेवकूफ, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। अरे सर जी, आपको देखने के बाद समझदार और डिसेंट लगते हो, लेकिन आप इस तरह राउडी की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने बोला था ना गाड़ी को ठीक करके देता हूँ। देखो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता सर, आप गलत मत समझना, लेकिन मेरी औकात नहीं है इतनी। गाड़ी को मैं ठीक करके दे सकता हूँ, बस इतना ही कहता हूँ मैं। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, ध्यान से सुन लो, 2500 दोगे तो ही छोड़ूंगा तुम्हें। सर 2500 अपनी जेब में रखकर घूमूं, इतनी हैसियत नहीं है मेरी। मेरे पास तो ये सिर्फ खटारा गाड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है साहब मेरे पास। अरे सुनिए ना, छोड़िए, हम बच गए, बस इसी बात का शुक्रिया अदा करिए। आप जाइए, छोड़िए। अरे उसने सामने से आकर ठोका है, हा? कैसे छोड़ दूं उसे? थोड़े पैसे लूंगा तब गाड़ी बनेगी। It's time to freak the poop. 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 It's time to freak the poop.
लगता है आ गए। क्या बात है सर, क्या हुआ? अरे आते वक्त एक गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा गई। वैसे भी इन पहाड़ी रास्तों पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ठीक जाओ है, सामान सर। निकालो। हेलो। It's time to freak the poop. It's time to freak the poop. देखो कितना खूबसूरत है। अरे तुम्हारा नाम क्या है? शकील है सर। वर्मा सर ने फोन किया था तो उन्होंने बता दिया था सर। आप लोगों के आने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोला है। तुम्हारा गांव कौन सा है? थोड़ा ही दूर है सर, पेटा गांव। मिराज पेटा या ग्रूम पेटा? नहीं सर, मिराज पेटा नहीं है। ओह, आप यहाँ काम करते हो? जी मैडम, अंदर आइए। And every time you're near, I try to make it आइए अंदर। clear. And every time you're near, I try to make it clear. It's time to freak the poop. शकील, जी तुम जा सकते हो अभी। 4-5 दिन के बाद वर्मा हाँ। से बात करके आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। मैं एक नंबर देता हूँ, मेरे दोस्त का नंबर है, यहीं बगल में ही काम करता है। कोई भी ज़रूरत हो तो आप उसे कॉल कर लेना। उसका नाम शेखर है। भले ही वो तमिल है लेकिन फिर भी हिंदी अच्छे से जानता है। मैं चलता हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है। And every time you're near, I try to make it clear. And every time you're near, I try to make it clear. तुम यहाँ आकर बैठी हो? मम्मी, यहाँ नेट काम नहीं करता अरे है। मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ इंटरनेट काम नहीं करता है। दो मुझे दो। ये देखो, मम्मी के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। टिंकू, हाँ। वर्मा जी कभी इस तरह का ऑफर देंगे? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे हम इनके लिए इतना काम करते हैं तो वो क्या इतना भी नहीं कर सकते? 100 करोड़ में 7%। सच कहूँ तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। बाद में मैंने थोड़ा सा काम किया उन सब पर। इस रिजॉर्ट के साथ साथ मिलाकर और भी 5 एकड़ है, ऐसा बता रहे थे। रियली? कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। कुछ भी कहो, बाद में वर्मा जी को फोन कर लेना। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन एक बार थैंक्स बोलना जरूरी है। लेकिन आगे से ये नहीं वो नहीं करके परेशान नहीं करेगा। अरे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे पक्के हैं ना, इस लैंड में कोई भी मुश्किल नहीं है। वैसे हाई रेंज में जो भी गांव, मंदिर, खेत है वो उन लोगों ने हड़प ही लिया होगा। इसलिए मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में आर्टिकल भी दे दिया। अच्छा। ओह, उस बुढ़े ने आकर कैसा ठोक दिया गाड़ी को। अरे थोड़ा पैसा ले लिया होता तो सर्विस के लिए काम आ गया होता। छोड़िए ना, जाने दीजिए। भगवान की कृपा से सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ। अरे तुम मना मत करो, मैं फ्री सर्विस में काम करा के थोड़ा सा गाड़ी चला कर देख कर आता हूँ। फिर शाम को अगर वर्कशॉप में दिखाना है तो तामूरी गांव तक जाना पड़ेगा। आज आप वहाँ मत जाइए। अरे मैं तामोरी गांव तक नहीं जाऊंगा, बस अचूरन गांव तक जाकर फौरन आ जाता हूँ।
यू गया यू आया। तुम जरा सामान लेकर आ जाओ। हाँ? देखिए ना, चाबी लाकर वो खुद गाड़ी में बैठ गई। आज तो इसे मैं। क्या प्लान है बेटा? पापा मैं भी आपके साथ आऊंगी। कहाँ जाओगी? वहाँ रोड तक। देखो तुम बच्चे को अंदर ले छोड़िए जाओ। पापा। नहीं मम्मी, मैं भी जाऊंगी पापा के साथ। अरे बेटा, तुम इतनी दूर ट्रैवल करके आए हो, थके नहीं हो क्या? बेटी जाओ बेटा, अरे बेटा अंदर जाओ। आ जाओ, चलो चलो पापा को जाने दो। टाटा। बाय। ए टिंकू, नहीं मैं नाराज हूँ आप। अरे पापा जल्दी आ जाएंगे बेटा। बहुत ठंड है ना, तुम बाहर गई तो बीमार हो तो जाओगी। पापा बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? अरे पापा बड़े हैं ना। हेलो 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 जेसी। अरे बोलो। अरे नहीं यार, अभी अभी हम पहुंचे हैं। नहीं, कल या परसों साइन होगा। बाद में अपने मंत्री मामाक्षी और पीए टुंगाक्षरी भी आएंगे। हाँ यार, वैसे तन्वी भाई तो हमारे रिश्तेदार हैं, उसी वजह से हमने डील करवाई है। हाँ हाँ, लेकिन कमीशन के बारे में कुछ बोले नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। जी कौन? गुड इवनिंग मैडम। क्या बात है? हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का काम देखते हैं। यहाँ टेलीफोन लाइन में खराबी है ना? ऐसी तो कोई कंप्लेंट नहीं की। जी कंप्लेंट तो की थी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कल ही होगा, तो काम शुक्रवार को ही पूरा होगा। वही बताने के लिए आया था। शायद आप गलत पते पर आए हैं। नहीं, वो सकीर। ओह, वो बस यहाँ का केयर टेकर है, बट ही जस्ट गॉन आउट। उसने तो कुछ बताया नहीं। शायद सकीर बताना भूल गया होगा। कैसी हो बेटा? टिंकू इधर आओ। मम्मी ये कौन है? वो क्या है कि तुम बस इधर आओ। मैडम इधर कहीं 3 फेज कनेक्शन है, लेकिन यहाँ ईसीबी वायरिंग नहीं है, इसलिए ये बहुत डेंजर है। ईसीबी वो क्या होता है? सर्किट ब्रेकर, एयर लीकेज का सर्किट ब्रेकर। लाइन में ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली लाइन कट हो जाएगी। ये बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल जगहों पर ईसीबी वायरिंग होता है, पर यहाँ नहीं है। मैडम ये आप लोगों ने लगवाया था या उन लोगों ने लगा कर दिया था? हम यहाँ अभी अभी आए, वो सब जानकर आप क्या करेंगे? नहीं मैडम, वायरिंग क्वालिटी जानना था इसलिए पूछ रहा था। ये काम करते हुए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर साथ में वो काम करवा ही देते हैं। फाइनल रिसिप्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग ऐसा कुछ काम करके निकल जाते हैं। अरे बाप रे मैडम, अगर किसी ने इसको छुआ तो वो जल जाएगा। और पानी में करंट आ रहा है, मतलब हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। और करंट की वजह से ये बहुत रिस्की है। फिर क्या करें? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? टिंकू रामू वर्गीस। बहुत होशियार हो बेटा, इसको बिल्कुल मत छूना।
जिस काम के लिए यहाँ आए हो खत्म करके जाओ। ये अनजान आदमी के हाथ से लेकर नहीं खाती है, यही सिखाया हमने इसे। स्कूलिंग। वैसे तुम कहाँ पढ़ती हो? विस्टाप मून इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहाँ? वागम गाँव। ओहो, वैसे आपका गांव कौन सा है? कोच्चि। कोच्चि? तो फिर आप कोटा में भी रहे होंगे ना? मेरे पति का घर कोच्चि में है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पाला। ओह, अरे पाला में? तो फिर मैं भी पाला का हूँ। पाला में कहाँ से? तुम रिश्ता जोड़ने के लिए आए हो या काम करने के लिए? अरे मैं काम करने ही आया हूँ दीदी। वैसे जो भी शादीशुदा बच्चे वाली होगी तो उससे कोई रिश्ता जोड़ेगा क्या? वो भी मैं? ना रे बाबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे बाप रे। सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी। बेटा जरा मेरा हेयर ड्रायर लेकर आना। सॉरी दीदी, जानबूझकर नहीं किया। इसे गर्म करने से अंदर का मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। बेटा जरा पापा को कॉल करो। मम्मी ये दीदी। फोन तो काम नहीं कर रहा है। दीदी मैं इसके हार्डवेयर में थोड़ा सा काम करके देखता हूँ। फिलहाल के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा क्या? तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये नहीं दीदी, स्टार वाला चाहिए था। मुझे दो, मैं देखता हूँ। दीदी क्या हुआ? आप डर क्यों रही हो? क्यों नहीं, डर तो लगेगा ही। बिकॉज देयर इज अ बेस ऑफ मॉरलिटी। ये मैंने नहीं कहा, किसी महापुरुष ने कहा है। अरे दीदी कुछ पीने के लिए दो ना। अरे दीदी संभल कर, करंट लगने का चांसेस है। अरे दीदी आप इधर आ जाओ, मैं निकालता हूँ। तुम्हारा काम हो गया क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो दीदी? फिर कैसे पूछना है? अरे जरा मेरा काम तो पूरा होने दो। आउट। अरे क्या दीदी आप भी। आई सेड गेट ऑफ माई हाउस। अरे इंसान के साथ इंसानों की तरह पेश नहीं आ सकती क्या? अरे मैं जाने के लिए आया हूँ। अरे मेरी बात तो। तुमसे कहा ना मैंने, यहाँ से चले जाओ। रानी, सुनिए रानी, क्या हुआ? सुनिए, इसे देखिए। कौन हो तुम? कौन है इस ये? आदमी को पकड़कर बाहर निकालिए। इसका यहाँ क्या काम है? कौन हो तुम? मैं बताता हूँ सर। मैं यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस देखता हूँ। यहाँ से एक सर्विस इंक्वायरी आई थी सकीर की। 6 बजे तक मैं दूसरे साइट पर था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर भी कंप्लेंट आने की वजह से आज देखकर चला जाऊंगा, फिर कल आकर काम शुरू करने का सोचा था। यहाँ आने के बाद पता चला इस नए रिसोर्ट में एसी भी नहीं है। मतलब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का काम है ना सर, उसका नाक कान कुछ नहीं होता है। मैडम के बोलने की वजह से फिलहाल कुछ एडजस्टमेंट करने की सोच रहा था, लेकिन दीदी ने तो मुझे बिना किसी बात के थप्पड़ मार दिया। यहाँ से किसी ने कोई कॉल नहीं किया? अरे फोन किया था ना, सकीर ने हमारे ऑफिस में फोन किया था। कहाँ है? उसने जो नंबर दिया था। इधर दो, मैं बताता हूँ। 9744993926। अरे सर इन पहाड़ों में नेटवर्क नहीं मिलेगा। पहले
आप इसे बाहर कीजिए, नहीं तो मैं। सुनो प्लीज गेट आउट। ये कैसे हो सकता है सर? मैं तो आप लोगों की मदद के लिए आया था। यहाँ मेरा ऑफिशियली अधिकार है। मैं अपना काम करने के लिए यहाँ आया था, वो छोड़कर आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। पहले ही दीदी मुझे मार चुकी है, तो आपके इस पति से डांट खाकर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा क्या? लो पूछ कर देखो अपनी बच्ची से, ये इसकी गवाह है। पूछिए पूछिए। अबे चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा सर। तुम ऐसे नहीं माना। छोड़िए ना उसे। चलो निकलो यहाँ से। पापा नहीं। अब कौन किसको बाहर भेजता है देखते हैं। बेकार की जिद मत करो सर जी, बेकार में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। आज तुझे तो तेरी छोड़िए उसे। चल निकल। क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं जाने वाला सर जी। पहले मम्मी ने मारा था ना, और दूसरी बार पापा ने मारा था। देखा, भले ही माइनर है फिर भी गवाह है मेरे लिए। अरे तुमने क्या कर दिया यहाँ पर? रात में भी तुमने धंधा शुरू कर दिया क्या? हाय सर, हाय दीदी। अरे बेटा, अरे तुम यहाँ कर क्यों बैठे हो? थोड़ा पैक मारकर सीधा यहाँ आ गए क्या? हे, तुम कौन हो? अरे वो क्या है ना सर। अरे अरे सर कहकर मत बुलाओ यार। अरे ऐसा क्यों? मैंने बोला ना ऐसे मत बुलाओ। अरे ये क्या बात हुई? सर को सर बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हिंदी को श्रेष्ठ भाषा कर दी गई है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ये कब हुआ? अरे वो सब हो गया। ओहो। अखबार पढ़ना चाहिए, अखबार। कम से कम आइंदा से ये सर शब्द को हम हिंदी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हम क्या कहकर बुलाएं? हाँ, इस बारे में हम सोचेंगे। तुम्हें पार्टी में नहीं जाना क्या? अरे मैं चलो। आता हूँ, लेकिन यहाँ का काम पूरा करने के लिए सोचा तो यहाँ एसी भी नहीं है। क्या एलसीबी भी नहीं है? अरे दीदी, ये 4-5 करोड़ का रिजॉर्ट है ना, एक एलसीबी भी फिट नहीं करवाया क्या? तू इधर आ भाई। अरे चल क्या रहा है यार? कंट्रोल कर, कंट्रोल। बिहेव पोलाइटली। जो दिल में आए वो मत बोल, कुछ भी कहो। ये दीदी मेरे गांव वाली है, लेकिन इन्होंने मुझे मारा। क्या मार खाई? अब चुप रहो। तुम पार्टी में जाने के लिए पैक मार कर निकले थे ना? अरे वो रात में पार्टी करने के लिए ना, वहाँ भी जाना है। पहले यहाँ की मुश्किल दूर कर दें, फिर वहाँ भी चले जाएंगे। मुझे तो रात की पार्टी बहुत पसंद है। ऐसा क्यों यार? वो रात में हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं रहता ना यार। अच्छा वो सब छोड़ो, जाने दो। तुम्हें किसने मारा? किसने मारा? इसने मारा क्या? देखने से तो ऐसा लगता नहीं। सच है क्या? मजबूरन ऐसा करना पड़ा। अगर जरूरत पड़ी तो और मारूंगा। ये हुई ना बात। अरे क्या है? मार पड़ी तो पगार भी तो मिलेगी ना। ओ कॉमेडी। तू इधर आ यार, माफ कर देना। माफ करने के लिए कोई महात्मा नहीं हूँ मैं। एक औरत के हाथों से मार खाई, वो भी बिना किसी गलती के, और तू माफ करने के लिए कह रहा है? तो अभी क्या करना है ये बता। तुझे भरपाई करनी है क्या? अरे बिना किसी वजह से अगर कोई घर पे आए तो उसे मारोगे क्या? माफी तो मांगनी होगी। अरे इतनी सी बात। दीदी आप माफी मांग लो ना। अरे सुनिए, इन्हें बाहर कीजिए, नहीं तो पुलिस को बुलाइए। अरे ये क्या बात हुई दीदी? एक तो मेरे दोस्त को आपने मारा, ऊपर से पुलिस के हवाले करेंगे? मानना पड़ेगा आपको। एक जिम्मेदारी निभाने वाले जवाबदार कंपनी की ओर से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ एक मेन गवाह भी है। ऊपर से कोई केस बना भी तो ये बच्ची सच बताएगी, फिर आपकी सजा तय है। चाहिए तो मैं प्रायश्चित का एक अच्छा रास्ता बताता हूँ, नहीं तो ये हाई कोर्ट केस बन जाएगा। कैसा प्रायश्चित? रुकिए बताता हूँ। दीदी पीने के लिए कुछ दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। अरे पीने के लिए कुछ लेकर आओ दीदी, नहीं तो मैं खुद ही लेकर आता हूँ। क्या तुम चाहते क्या हो? अरे पानी। रानी क्या मुसीबत है? तुम बेकार में परेशान मत करो। जैसे आए थे वैसे चले जाओ, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई सर? दीदी के एक माफी मांगने से मामला सुलझ जाएगा ना? ये एक जिद्दी आदमी है, जिद करना इसकी आदत है। सच बोलूं तो इस तरह जिद करने वालों से परेशानी ज्यादा होती है, बताता हूँ मैं। एक माफी मांगने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी ना सर? हाँ, हे।
टूटे हुए कांच को उठाने के लिए गीले कपड़े से अच्छे से उठाना चाहिए तुमको। Hey, both of you get out. अरे क्या हुआ सर, इस तरह वायलेंट क्यों हो रहे हो? लगता है सर को दीदी का माफी मांगना पसंद नहीं आया। मेरे प्यारे सर, वायलेंस हम जैसे सिटीजन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों बाहर निकलो। अरे आप भी ना। अरे क्या कर रहे हो सर? मैं बताता हूँ अभी। अरे वो दीदी बहुत मस्त है ना। बहुत बढ़िया चीज है यार। क्या बोलता है? अरे वो पटने वालों में से नहीं है। अरे ये क्या किया तूने? चल साइड हट जा। सॉरी सर, सॉरी सर। अरे ये क्या किया तूने? क्या हो दीदी वो गया? चेयर इधर लाओ। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कैसे हुआ आपको ये? रानी, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं है दीदी, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। रोइए मत सर, रोइए मत। बस एक ही बार तो पड़ी है। अपने पैर को नीचे जमीन पर दबा कर रखो, कोई खतरा नहीं है। बस अनजाने में हो गया था, डरिए मत। पापा आप रोइए मत पापा। बर्दाश्त कीजिए। फोन चाहिए क्या? प्लीज। नहीं चाहिए तो जाने दो सर, हम लोग सिर्फ अपने काम के लिए आए थे ना। सर आप डरिए मत, मैं एक इनकम्प्लीट MBBS हूँ। परिवार की तकलीफ की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, जबकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाह रहा था। एक्चुअली पैर बोले तो शरीर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। सच पूछो तो इसी की वजह से हम चल रहे हैं। पापा, ये तो बहुत चोट लग गई आपको। दर्द हो रहा है क्या? इस घुटने में थोड़ा घाव है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। आप डरिए मत सर, ये थोड़ा गुस्से वाला है, मैं इसे थोड़ा दबाता हूँ। सुनिए सर, ये इतना भी MBBS में माहिर नहीं है, इतना भी भरोसा मत करो। कभी आपने सुना नहीं क्या, आधा इलाज आदमी को मार देता है। अरे तू चुप रहे, तू अपने आप को बचाने के लिए बेकार की बातें कर रहा है। तुम जानते हो, घंटा जानते हो। तू चुप कर बच्ची। प्लीज तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। हम चले जाएंगे सर, ये तो हो गया ना। आगे क्या करना है अब हमें वो सोचना है। जब तकलीफ आती है तो उसे ऐसे ही छोड़ने के लिए दिल नहीं मानता। देखो तुम दोनों, सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग और यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? अरे आप इतने सवाल करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर, सही है ना? और नहीं तो क्या। ए चुप कर। बेटी बेटी अरे बच्ची, अरे उसे कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? यहाँ आकर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोगों को क्या चाहिए बोलिए, हमें, हम देने को तैयार हैं। कुछ भी दे सकती हो। तुम जो ऑफर करोगी उसे हम स्वीकार करेंगे। हमारे दिल के अंदर जो तड़प है, जो आग लगी है, उसे बुझाने के लिए तुम एक बार हमारे साथ रासलीला के लिए राजी हो जाओ, बस यही काफी है। अरे यहाँ के माहौल में मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, ऐसा मैं सोच रहा था। इधर आने के बाद जो मैं सोच रहा था वो गलत साबित हो गया। एक खूबसूरत परी जो हमारे सामने खड़ी है ना, इसे देखते ही हमारा मनोबल टूट गया यार। इस मेनका की खूबसूरती को देखो तो जरा। इस खूबसूरत परी को देखकर कौन नहीं पिघलेगा यार। शहद के इस प्याले में डूब जाने को दिल करता है। बास्टर्ड! अरे रुको रुको, यहाँ एक बच्ची है, ये मत भूलो। बेटा तुम नीचे सर कर लो। कहा ना नीचे सर कर लो। मेरी बेटी को कुछ मत करो प्लीज प्लीज। क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसे चाहिए या हमारी जायदाद चाहिए? चुप कर। तुम्हारे पिताजी ने जिसने दारू बेचकर जो कुछ भी कमाया है वो उसके खून पसीने की कमाई नहीं है, समझी? तो हमारा अंकल टूरिज्म मंत्री का जो PA टॉनी है ना, रियल एस्टेट में कई गरीब बस्तियों को उजाड़कर कमाई हुई जायदाद है उसके पास।
अरे दिल को बहलाने वाले ये होंठ, नजर को चुराने वाली ये आंखें, ये महके महके बाल और चंदन सा बदन तेरा हमें तो मदहोश किए जाता है। अरे अरे, कोई फायदा नहीं है इस तरह की ब्यूटी को देखकर शायरी करने का। हाँ यार, भले ही ये एक बच्ची की माँ है यार, लेकिन इसके बावजूद इसकी गजब की खूबसूरती छुपी है इसमें अब भी जवानी बाकी है यार। आधी रात को फैलने वाली फूलों की खुशबू तुम्हारे बदन में अभी भी है। अरे रे रे, मुझसे सुना नहीं जा रहा। सर, वैसे आपने पीने के लिए दारू की बोतल रखी है या नहीं? नहीं रखी तो कोई बात नहीं। तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग भागो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे वो बच्ची कहाँ गई? मुझे क्या पता यार। चली गई क्या? अरे तुम ये क्या देखने में लगे थे? तुम ये रुको, मैं देख कर आता हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। छोड़ दो उसे। प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे। प्लीज प्लीज। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये? ये सब कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों कर रहा है हमारे साथ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रानी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं?
हेलो, क्या बात है सर? तुम लोग बच नहीं सकते हो हमसे। अगर कोई चाल चलकर बचकर निकल भी गए तो तुम लोगों को कैसे पकड़ना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बात मत भूलना सर। बस हुआ, बंद करो, जल्दी उजाला होने वाला है। अरे नहीं यार, हमें धोखा देने के लिए उसे एक और जन्म लेना होगा। हम उन दोनों को यहाँ इस जंगल में ही दफना देंगे। अरे पहले तुम जाकर उस बच्ची को ढूंढो। अगर कहीं वो नीचे चली गई ना, उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। चल फिर मिलते हैं बाद में। ऐसे ये मैं साथ ले लेता हूँ अपने। अरे रख लो, लेकिन बंदूक कैसे चलाते हैं वो आना चाहिए। देख लेना मेरे को। भगवान, उठिए, आराम से उठिए। मुझसे नहीं हो रहा रानी। उठिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? रानी, पानी चाहिए। कैसा लग रहा है? देखो, तुम किसी तरह से यहाँ से बच के भाग जाओ। ये क्या बोल रहे हो? सिर्फ मैं? जाओ। सुनिए, ये गुंडे भले ही हमारी जान ले ले, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बात मानो, तुम चली जाओ। हम हमेशा साथ थे, ऐसे मरकर हम अलग हो सकते हैं क्या? नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अरे हमारी बेटी, मेरी बात मानो, किसी भी तरह से उसे बचा लो। अरे मुझे बचाने के लिए यहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा। तुम रो मत, जाओ जाओ यहाँ से। संभाल के जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
अरे तुमने मिसी पढ़ा है क्या? बहुत अच्छा स्वर है। वो बचकर निकल गई है, ऐसा सपना मत देखो। मतियास अपने राग को पूरा करने के लिए वहाँ टहलने वाले हाथी का झुंड उसे पकड़कर नोच डालेंगे। अरे तुमने इतना कुछ किया, हमारे साथ काफी नहीं है क्या? अब मुझे भी इस तरह क्यों मार रहे हो? क्या काम है, बोलो तो सही। तुमने वो कहावत सुनी है क्या, जिसमें कहा गया है जो भौंकता है वो काटता नहीं है? अरे वही बोला ना, तुम पर भरोसा करने वाला विश्वासी है ना। हाँ, हाँ। ठीक से सुन लो, वाकई में तुम लोग आजाद ही हो गए हो। वही उस किताब में लिखा है मतियास। इसलिए सच बताओ, वायनाडु के होने वाले इस कन्या व्रत में तुम अपने परिवार के साथ इस रिजॉर्ट में क्यों आए हो? बताओ, सच बताना। Just for pleasure. प्लेजर? झूठ। अरे प्लेजर के लिए तो वंडर वर्ल्ड जू करीब है ना, तो किसी ऐसी जगह जाना चाहिए था ना। सच सच बताओ, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। सच बताने से मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करूंगा। अरे हम लोग सोचे थे कि कुछ नया करेंगे। यहाँ आने से स्टार कैटेगरी का ये जो रिजॉर्ट और 5 एकड़ की जो जमीन है ना, ठीक है, ठीक है। अरे इसे खरीदना मतलब, कौन था वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला दयालु दिल वाला? मेरा दोस्त। एक जवाब देते वक्त एक सफाई चाहिए, भरोसा करने के हिसाब से। कौन है वो? कोची में। हाँ, कोची में? कोची में मैग्नेट डेवलपर्स के वर्मा जी। हाँ, अभी जो सच बोला है। हाँ, इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें भी यही सच पता चला था। ये रिजॉर्ट वर्मा जी का ही है। अब ये भी सच बताओ कि वर्मा जी ने रिजॉर्ट किसे दिया है? मेरी बीवी को। किस लिए? मेरी बीवी उसकी क्लाइंट है, इस वजह से। अरे वाह, वो क्या है? वो उसका भी कोई धंधा है क्या? नहीं, तुम्हारी बीवी वर्मा जी की क्लाइंट है, इस वजह से पूछा था। बताओ यार, फिर वो तुम्हारी बीवी का कैसा क्लाइंट है? बताओ यार। बीवी जिस बैंक में है उस बैंक का क्लाइंट है वर्मा जी। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, CDBS का छोटी ब्रांच का अधिकारी है। मतलब स्टाफ है तुम्हारी बीवी रानी मतियास वर्गन। उसी ब्रांच में सिर्फ एक अकाउंटेंट होल्डर है वर्मा जी। सही है ना? सॉरी, गलत हुआ। ऐसा गलत नहीं होना चाहिए था ना, जो कि तुम्हारी घर की औरत ने किया। बताओ, तुम्हारी बीवी ने वर्मा जी की ऐसी क्या मदद की? 7 करोड़ की। 7 करोड़ का उन्हें बैंक लोन अरेंज करके दिया था। करेक्ट। इलीगल फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से तुम्हारी बीवी ने वर्मा जी को 500 करोड़ का लोन दिलाया और उस वजह से तुम्हें ये तोहफा मिला, वैनारम रिजॉर्ट्स। इसीलिए मतियास तुम अभी पड़े हो, है ना? अरे प्लीज थोड़ा रुको, जो चाहिए ले लो, या फिर तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। कुछ भी दोगे क्या? अरे किसी की खिलखिलाती हुई जिंदगी वापस करोगे? उसकी जिंदगी वापस दे सकते हो? हम लोगों के साथ मिलकर अपनी अय्याशी पूरी करने की बीमारी है तुम लोगों को। जैसे स्वार्थी लोगों की वजह से बलि चढ़ जाता है मिडिल क्लास का एक परिवार। मनसी मळया
കനവിലെ കതിരുകൾ പാൽപ്പൊതിയുമാ ചിതലിടും ചില്ലയിൽ ഉരുകും നോവുമായി. सिर्फ 1 लाख रुपए का लोन तुम्हारी बीवी ने पास किया होता तो उस मासूम बच्ची की जान नहीं गई होती, हमारा भी सपना नहीं टूटता। तुम्हारी बीवी ने वर्मा जी जैसे अमीर लोगों का साथ दिया। अमीर लोग सिर्फ अमीर लोगों का साथ ही देंगे और उन्हें मदद करने वाले लोगों को सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और मेरे जैसे लोग ही ऐसे लोगों को सजा देंगे। उसके लिए मैं कस्टमर केयर में आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका कॉल आगे ट्रांसफर किया जा रहा है। हिंदी के लिए कृपया 1 दबाएं। कस्टमर सर्विस के लिए कृपया 9 दबाएं। आपका कॉल आगे ट्रांसफर किया जा रहा है। अब हम आपका कॉल कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ। आपने किसके लिए फोन किया था सर? सर, मैं और मेरा परिवार खतरे में है। कुछ गुंडों की वजह से हमारी जान को खतरा है। प्लीज हमें किसी तरह से भी यहाँ से बचाइए। आपने किस नंबर पर फोन किया है? पता नहीं। आप फोन के कस्टमर केयर पर फोन कर रहे हैं ना? नहीं, ये दूसरे का फोन है। सर, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो है 8951136553। मैं आपको कैसे आकर मिलूं? मैं और मेरी बीवी एक हाउस में अरेस्ट हैं। 2 गुंडे अभी हमें मार डालेंगे। किसी को खबर दे दो, हमें बचा लो प्लीज। सॉरी सर, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। आपको कोई और जानकारी चाहिए क्या? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं जानना है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी सर्विस से आप प्लीज सेटिस्फाइड हैं ना सर? प्लीज प्लीज। बेटा क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ कैसे?
सर कहाँ है? हमें बचाइए, 2 लोग हमें मारने के लिए आए थे। उन्होंने मेरे पति को जख्मी कर दिया और मेरी बच्ची भी गायब है। बेटी रो मत। हमेशा रोने वाली औरत और हमेशा खुश रहने वाले मर्द पर कोई भरोसा नहीं करता। मामला क्या है वो बताओ। हम लोग पालाकड़ गांव के हैं। मैं और मेरे पति 2 दिन के लिए यहाँ रिजॉर्ट में रहने के लिए आए थे। कौन सा रिसोर्ट? वनरम रिजॉर्ट। अरे कैसे कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम लोगों को तकलीफ दे सकता है? यहाँ हर जगह मेरी पहचान है। तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उन्हें क्या लगता है इस गांव में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है क्या? ऐसा समझ रहे हैं क्या? वैसे हम यहाँ पैदाइश से राज करते हैं। वाइनापुरम में जानता हूँ और वो वाइनर की सबसे अच्छी और ऊंची जगह पर वो है। मैं यहाँ कोटाबार रिसोर्ट में हूँ, वो भी किसी कोची वाले का है। वैसे ये रिसोर्ट तो वाइनर का रिसोर्ट वर्मा जी का है। अच्छा, वर्मा जी। वैसे केरला में वर्मा जी को ऐसा कौन है जो नहीं जानता? कोची में बिल्डिंग बनाने के नाम पे बैंक से 500 करोड़ का लोन लेकर सिर्फ भूमि पूजन करने वाला वही आदमी है ना वो। वर्मा जी शॉर्टकट अकल वाले हैं। बैंक के लोन के नाम पर अच्छे से कमीशन बख्शिश देकर 500 करोड़ लोन ले लिया और अब फिर बिल्डिंग के नाम पर केस भी चलाएगा वो। उस केस का वकील है सिटी में रहने वाला जिसका नाम है चंदर पटेल। वकील का केस, मुकदमा और भक्ति सम्मान पूरे पैसे को इस सब में बांटने के बाद जो बचेगा वो सारा पैसा वर्मा जी का ही तो है ना। और वैसे केस हार जाने के बाद जेल में 5 साल पड़े रहने में भी फायदा ही है ना। 5 साल मेहनत करके इस तरह की कमाई किसी को मिलेगी क्या? ये उसकी चाल ही तो है। अरे डरो मत बेटी, वो मेरा बेटा है। अरे अंदर चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो। चल। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों हमें इस तरह टॉर्चर कर रहे हो? तुम्हारी उम्र का मेरा भाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बताता हूँ। कल यहाँ आने वाला वीआईपी गेस्ट कौन है? मंत्री मामाश्री, टूरिज्म डेवलपमेंट मिनिस्टर। अब बताओ मामाश्री मंत्री कल यहाँ किस लिए आने वाले हैं? बताओ बताओ। मेरे पति के प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए। तुम्हारा पति कोच्चि में रहने वाला टूरिज्म डेवलपमेंट का विकास करने के लिए जो डिजाइन बनाकर रखा है उसमें साइन करने के लिए बुलाया है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट है। उसकी डील करने के लिए अमेरिकन व्यक्ति के सिग्नेचर, जो तुम्हारा प्यारा पति है ना, वो कल मंत्री को गवाह रख के उसका बेनामी बनने जा रहा है। उसकी माँ की पैराग्लाइडिंग, वाइनर में पहाड़ों में रहने वाला इस जंगल में उसका पैराग्लाइडिंग का प्रोजेक्ट बनाकर अमीर लोग खुशी मनाने के लिए हजारों करोड़ की संपत्ति फाइल प्रोजेक्ट ऐसा बोलकर विकास के नाम से साले और मामा दोनों मिलकर लूटने वाले हैं। इस जंगल में मेहनत से पेट पालने वाला उन आदिवासी लोगों की जिंदगी में धोखा देकर लूटने का है। पर इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये कहकर तुम आसानी से बच जाओगी ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। डरो मत दीदी, तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन एक बात मुझे पता करनी है, तुम्हारे पति और मामाश्री दोनों मिलकर जो कोच्चि में चला रहे हो ना कपड़े की दुकान, एमपीएम सिल्क्स, मुझे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ मुझे अपनी बहन समझो काफी है। क्या बहन? मेरी भी एक दीदी थी तुम्हारे जैसी। माँ के देहांत के बाद हमें मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले थे मेरे पिताजी।
मुझे इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश थी मेरी दीदी की। उस वजह से मेरी दीदी मेरे लिए काम करने लगी। और दीदी जरा जल्दी आइए, मुझे सुबह सुबह असाइनमेंट सबमिट करना है। अरे उसे उठाकर खा लो चंदू, अभी भी खुद को बच्चा समझ रखा है क्या? अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? वो प्लेट इधर दो, मैं परोस देता हूँ। ये भी ऐसा आदमी है ना, ये लो खा लो। वैसे एक दो टूटा हुआ है, कोई बात नहीं। वैसे बहुत जल्दी में हो, क्या हुआ? मुझे जल्दी जाना कहीं पिताजी। जाना है तुम्हें? अरे दीदी, भले तुम मेकअप ना भी करो तब भी मेरी दीदी खूबसूरत ही है। अब आज तुम जाओगे तो फिर कब आओगे बेटा? मैं अगले वीकेंड तक आ ही जाऊंगा। वैसे हॉस्टल में खाने पीने की कोई कमी नहीं है पिताजी, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ। अरे चंदू, पिताजी की चाय में शक्कर ज्यादा है, देख लो। अरे तुम चुप रहो। मेरी जिंदगी से मिठास तो कब की चली गई है। अरे पिताजी, 2 साल हो जाने के बाद मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा ना, बाद में पिताजी आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर भी हर साल के अंत में फीस का नोटिस आते ही टेंशन हो जाती है पिताजी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब पिताजी संभाल लेंगे। किसी तरह से हम यहां तक तो पहुंच गए हैं ना। ये फीस का खर्चा देखकर तो ऐसा लग रहा है इस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए था। वो किस लिए बेटा? हर जगह रिश्वत का धंधा ही चल रहा है ना पिताजी। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज पूरा अंडरवर्ल्ड माफिया के हाथों में ही है। वो अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए अभी कॉलेज चला रहे हैं। फायदा भी मिल रहा है उनको, साथ में इमेज भी मिल रही है। तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में समाज सेवा करो, समझे? अरे दीदी, मेरी वजह से तुम लोग इतनी तकलीफ उठाते हो, ये सब देखकर मुझे माँ की याद आती है। अरे वो सोचकर तुम अफसोस मत करो, तुम्हें उसके सपने को पूरा करना है। तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, वही उसका सपना था। अरे कोई भी एक चैनल रखो बेटा, इस तरह बार बार बदलो मत। तो पिताजी आप ही रख लो। लो हाँ दे दो। बेटी आ गई क्या? दीदी बैग इधर दो। अरे इसके अंदर कुछ नहीं है। अरे तुम चलो ना, मैं देखता हूँ। बच्चा ही अभी। पिताजी आप जल्दी आ गए क्या? आजकल कुछ भी धंधा नहीं हो रहा बेटी, इसलिए मैं गाड़ी को जल्दी लाकर खड़ा कर देता हूँ। तुम लोगों ने सुबह ही पहले बताया होता लेट होगा करके, तो हम सब मिलकर एक साथ ही आते ना। अरे ये क्या दीदी, अंगदान? क्या हुआ? पिताजी ये देखो, ये दीदी है ना, किसी अंग माफिया के हाथ लग गई है ऐसा लगता है। हमारे शोरूम में रिक्रिएशन क्लब के लोगों ने रिक्वेस्ट की, इस वजह से सिर्फ मैंने हिम्मत दिखाई। पिताजी भले ही हम मर जाए, लेकिन हमारे ऑर्गन्स किसी और के काम आए, ये तो अच्छी बात है ना। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों का समारोह हुआ था, लेकिन हम सबको ये नेक काम करना चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्म भरा। लेकिन मेरे साथ वाले इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। तुमने अच्छे से सोच लिया है ना बेटा? हाँ पिताजी, भले मैं मर जाऊं, मेरी आंखें किसी और की जिंदगी को रोशनी दे और मेरा दिल किसी और के दिल में धड़के। बेटी, तुम मेरी बेटी हो, इस बात का मुझे फक्र है। इस तरह अलग पहचान रखने वाला इंसान अपनी अलग ही पहचान बनाता है बेटा। तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही है बेटा। अरे चंदू, तुम भी एक फॉर्म साइन करो। अरे नहीं बाबा, मेरा दिल इतना दयालु नहीं है, मैं नहीं करूँगा बाबा। अरे बेवकूफ, मरने के बाद ही तुम अंगदान करोगे। ऐसी बात है क्या? ऐसा ही है बेटा। तो फिर बाद में सोचेंगे। अरे यार, ये दुकान तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत चमक रही है। सर ये एकदम अचानक कैसे आने हुआ सर? सरप्राइज है सर, आइए आइए। सर प्लीज आइए सर।
हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा कलर किया शोरूम को, और ये जरूरी भी है। हमेशा नई चीज को अपनाना चाहिए। शोरूम ऐसा ही होना चाहिए। क्या बात है, यहाँ कोई उद्घाटन हुआ था क्या सर? अरे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बगल में एक छोटी सी मीटिंग थी मेरी, तो सोचा शोरूम तुम्हारा रास्ते में है, मिलते हुए जाने को दिल किया। अच्छा, मुझे जाने की जल्दी भी है। अरे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप आ गए हैं तो 10 मिनट बैठकर जाइए सर। ठीक है, चलो प्लीज प्लीज। थैंक यू। वैसे मामा जी ने बताया था, वो फौरन मिल गया होता तो और अच्छा क्या होता। बताया, बोलो। अपने कासल कोड के शोरूम का मामला, इंटीरियर का डिजाइन अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। एक 5 CR का और इंतजाम हो जाता तो। आखिर इतना पैसा ब्याज पे लेके इतनी ब्रांचेज क्यों खोल रहे हो? हमें भी आगे बढ़ना है ना मामा जी। वैसे हम इस तरह आगे बढ़कर कई ब्रांचें यहाँ ओपन करेंगे, और हमें देखकर हमारे दुश्मन हमसे जलते हैं, और ये जेलसी को कम नहीं करना है मामा जी। बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा हम पर। हाँ। कुछ भी कहो, हम राजनीति में हैं। जो पैसा आ रहा है उसे तुम्हारे जैसी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। हिसाब किताब दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक भरोसेमंद इंसान समझने के लिए धन्यवाद मामा जी। वैसे ये पैसों का मामला है ना? देता हूँ ना। वैसे मैं होटल लीला में मिलूंगा, तुम वहीं आ जाओ। ठीक है। मे आई कम इन सर? सर, ये हमारा नया स्टॉक रजिस्टर है। ओके फाइन। ये हमारी नई सेल्स हेड है। एक मिनट। हेलो, एक सेकंड में आया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रम्या दामोदरम। घर में कौन कौन है? पिताजी और भाई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ड्राइवर हैं। बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे राजनीति में इंटरेस्टेड हो क्या? नहीं सर। चल अंदर। छोड़ो, सुनो। चल। अभी क्या हुआ सर? मैंने जो कहा था वही हुआ ना? अरे ये बच्ची कहाँ है? अरे उसे कहीं कुछ हाथियों ने नोच लिया होगा यार। अरे कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ, आजा। बेटा पापा। आ जाओ, आ जाओ। तुम रो मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप यही पास में ही है। मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ बेटा। रो मत बेटा, चुप हो जाओ।
अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। चुप हो जाओ, अच्छी बच्ची है। एक गांव में एक बाप और उसके 2 बच्चे थे। एक होनहार बेटी और एक होनहार बेटा था। पिताजी उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। क्यों? तुमने किसी को फोन किया था क्या? अभी आ जाएंगे तुम्हारे रक्षक, इंतजार करो। अरे क्यों परेशान कर रहा है यार? अरे हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने? अरे तो बहुत बढ़िया चीज है यार। अरे मजाक मत कर, बंदूक भरी हुई है। अरे दीदी, बंदूक चलानी आती है क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे दीदी अपने राज में गोली चलाने में बहुत माहिर थी। अरे खून बहुत बह रहा है क्या डॉक्टर? वैसे दीदी, ये अपने मंत्री मामाश्री के मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ रहा था। पैसे देकर ही एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू की थी इसने। अरे तू कितने दिन पढ़ा एमबीबीएस में? 1.5 साल। 1.5 साल। जब फीस भरने का वक्त आया था तब इसके पास फीस के पैसे नहीं थे। उस वजह से एमबीबीएस की पढ़ाई रुक गई इसकी। उसी बीच इसकी बहन ने कॉलेज की छत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली और मर गई। अरे तू ये सब क्यों याद दिला रहा है? बेकार की सेंटिमेंट्स। ठीक बोल रहा है तू। इस कोच्चि कॉलेज में कोने कोने पर सिटी में इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब भरे पड़े हैं हुए। फिर भी ये मंत्री और मामाश्री सब मिलकर बार बार कॉलेज खोलते रहते हैं। ये लोग कभी भी मांगेंगे तो इन्हें मंजूरी देने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। और वहाँ पढ़ने वाले लड़कों को काम देने के लिए पार्टी लोग भी हमेशा जिंदाबाद हैं। और आखिर में हम लोगों को ही बिना काम के भटकना पड़ता है। ऊपर से एक फीस भरने की औकात नहीं है, मेडिकल बिल भरने की औकात नहीं है, तो हम समाज को ठीक करने के लिए हाथ में बंदूक ही उठाएंगे ना? स्टडी लोन ना मिलने की वजह से इस शहर में आत्महत्या करने वाला आगे कोई भी नहीं होगा। यहाँ के नौजवानों का सपना पूरा करने के लिए हमारा भारत अभी भी जी रहा है। उस सपने को उजाड़ने वाले को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम लोग अपने वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो। अरे तुम शूट करने वाले हो क्या? अरे इन दोनों में से एक की कहानी अभी खत्म होने वाली है। कौन किससे कितना प्यार करता है अभी देखते हैं। किससे मरना है ये तुम दोनों खुद तय कर लो। इसे छोड़ दो, मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, मुझे मार दो। नहीं, मुझे मार दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। रहने दो, मैं ही एक रास्ता ढूंढता हूँ। ओए, ध्यान रखना। दीदी, रानी, दीदी गोली मत चलाना। दीदी गोली मत चलाना, गोली चल जाएगी दीदी। दीदी गोली मत चलाना दीदी।
दीदी दीदी गोली चल जाएगी दीदी। दीदी दीदी गोली बचाओ दीदी। अरे दीदी ये नामुमकिन है। अंदर के दर्द को दूर करना सिर्फ सपनों में ही होता है, लेकिन यहाँ ये होने वाला नहीं है। जिंदगी में बहुत खेल खेलकर ही तुम लोग यहाँ एंजॉय करने आए थे ना दीदी। चलो अब साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। और अगर हम इन पैसों को लेकर और एक खेल खेलें तो मैं इन कार्ड्स को डालने वाला हूँ। अब ये कार्ड्स तय करेंगे कि किसको जीना है और किसको मरना है। अब ये कार्ड्स के ऊपर है। किंग आया तो सर जी आउट, क्वीन आई तो आप खुद समझदार हैं। कौन किस्मत वाला है अब हम वो देखेंगे। आप रेडी हो ना सर? रेडी हो ना दीदी? बोलो। मारने वाला कोई नहीं है दीदी। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है। इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। घुटने पर बैठो, बैठो घुटने पर, प्रार्थना करो। तुमने भगवान की प्रार्थना की ना दीदी, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। प्रार्थना करो। लग रहा है? पता चल रहा है या नहीं चल रहा? अरे ऐसी भी क्या बात है? बोलो ना दीदी। बोलना।
अरे तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करके अपने आप को बचाने की सोचो। प्रार्थना करना भी नहीं जानती है क्या? प्रार्थना भी नहीं जानती है और तैरना भी नहीं जानती है। वेरी सॉरी दीदी, वेरी वेरी सॉरी। हे मेरे भगवान, मुझे मुसीबत से बचा लो। अरे कैसी औरत है, मर्द भगवान से प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, पापियों से मुझे बचा ले भगवान, बचा ले मुझे भगवान, पापियों से मेरी रक्षा कर भगवान। अरे रुको रुको रुको, पापी बोले तो? अरे तुम पापी हो क्या? नहीं। हाँ, यहाँ तो कोई पापी नहीं है। तो फिर इस करुणा के दिल में नफरत को पैदा करने वाला पापी कौन है? रानी, इसने पापी पाप कमाया है। तो फिर इस पापी को समाप्त करते हैं। विकास 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 सिर्फ विकास। अरे किस विकास की बात करते हो? वो तो सिर्फ हमारा विकास हो रहा है। इस देश में खाक में पड़े रहने वाला बाबा से लेकर बच्चों से लेकर सिर्फ हमारे विकास की बात करते हैं। इसी में हमारी जीत है। सारी बात सही है मालिक, लेकिन एक छोटे से गठबंधन की वजह से हमारी सरकार चल रही है। अरे बोलने दो यार, ऐसे चार लोग इकट्ठे होके बात करेंगे अगली सरकार हमारी है, उनके पीछे भी कोई राज है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुनो, 1500 करोड़ के उस पहाड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर मैं साइन करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ गए तुम? कितना? 1500 करोड़। वैसे हमारा काम कैसे चल रहा है? वो क्या है बोला तो तुम्हें कैसे पूछूं मैं? खैर छोड़ो, जाने दो। 10% कमीशन इधर आ जाना चाहिए। सुनो भाई, उस हाईवे पे गड़बड़ मत कर देना। उस हाईवे के बहाने मैं अगली बार वोट मांगने जाऊंगा। इस हाईवे का ताल्लुक हमारी सरकार और वोटों पर है, हैं? क्या बात है? कौन हो? सॉरी सर, यहाँ से इलेक्ट्रिक की कंप्लेंट आने की वजह से आया था मैं। कल थोड़ा काम ज्यादा होने की वजह से दिन में नहीं आ पाया मैं। अरे ये छोटा सा बैग लेकर किस तरह का काम करते हो तुम? क्या बताऊं मैं, वो अरे क्या बोल रहा वो? മഴയാ ഇനിയും പൊഴി